और नवरात्र के गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन को लेकर अब बड़ा विवाद छिड़ गया है। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक आयोजकों ने चेतावनी वाले पोस्टर्स लगा दिए और ऐसा कहा जा रहा है कि गरबा में लव जिहाद रोकने के लिए यह स्टेप उठाया गया, लेकिन अब इस मसले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। बीजेपी इसे धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन इसे समाज को बांटने की कोशिश कह रहा है। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही गरबा और डांडिया महोत्सव पूरे देश में जोर शोर से हो रहे हैं। लेकिन इस बार भोपाल और खंडवा जैसे शहरों में आयोजकों ने गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन करने का फरमान सुना दिया। भोपाल के अवधपुरी इलाके में गरबा पंडाल के बाहर बाकायदा पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में लिखा है कि जिहादियों का आना सख्त मना है और पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाए। भोपाल के अवधपुरी में जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। पोस्टर मेन रोड है, लेकिन पोस्टर लगे हुए हैं कि गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। खंडवा में प्रशासन और आयोजकों की बैठक में साफ कर दिया गया है कि गरबा में सिर्फ देवी भजनों और भक्ति गीतों पर ही नृत्य होगा, फिल्मी गीतों पर नहीं। साथ ही गैर हिंदुओं की एंट्री पर पूरी तरह बैन रहेगा। गरबे में कोई आप घूमने फिरने थोड़ी जा सकते हो। ये तो पूजा अर्चना का कार्यक्रम है, तो गलत क्या लिखा है? जो हिंदू धर्म का पालन करता है, जो सनातनी है, जिसको माता में आस्था है, वही जाए ना। नकली तिलक लगाकर, नकली कलावा बांधकर यदि इंटरटेनमेंट के लिए यदि गरबे में जाएंगे तो इसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। राजस्थान के कोटा में गरबा महोत्सव के आयोजकों ने इस बार और सख्ती दिखाई है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पूरे शहर में चेतावनी भरे पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में साफ लिखा है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह वर्जित होगा। यही नहीं, आयोजन में एंट्री करने से पहले हर शख्स का आधार कार्ड चेक किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है। भोपाल और खंडवा जैसे शहरों में आयोजकों ने गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने का फरमान सुना दिया है। और देखिए आप, ये चेतावनी जो शहर के चौराहों पर लगी है, ये कोटा का नयापुरा चौराहा है, जहां पर ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि माता जी के कार्यक्रम में फिल्मी और अश्लील गानों का विरोध किया जाएगा। गरबा पंडालों में गैर हिंदू का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। भीलवाड़ा में गरबा आयोजकों ने तो तैयारी एक कदम आगे बढ़ा दी है। यहाँ आयोजन स्थल को गंगा जल और गौमूत्र से पवित्र किया गया है। गरबा में आने वालों का तिलक लगाकर अभिनंदन किया जाएगा और आधार कार्ड से पहचान की जाएगी। आयोजकों का कहना है कि धार्मिक कार्यक्रमों में गैर हिंदू घुसकर लड़कियों को लव जिहाद में फंसाते हैं, इसलिए एंट्री बैन करना मजबूरी है। इस गरबा महोत्सव के अंदर कोई भी गैर हिंदू प्रवेश न करे और असामाजिक तत्वों का प्रवेश बंद हो, क्योंकि ये लोग जब आते हैं तो हमारी हिंदू बहनों को लव जिहाद में फंसाने का एक दुष्कर्म करते हैं, कुत्सित प्रयास करते हैं। गरबा और डांडिया के आयोजनों को लेकर गैर हिंदुओं की एंट्री पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता इसे धार्मिक आस्था की रक्षा का कदम बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इस पर ऐतराज जताकर इसे समाज में दरार डालने वाली राजनीति करार दे रहा है। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में गरबा पंडालों में अगर लव जिहादियों ने एंट्री की कोशिश की तो मुंबई पुलिस एक्शन लेगी। तो जो मांग हमारे विश्व हिंदू परिषद ने की है, उसको पूरा हमको हिंदू राष्ट्र के हिसाब से वो अति योग्य मांग है। इस तरीके के कोई भी जिहादी मानसिकता के लोग अगर हमको वहां देखेंगे, क्योंकि इनके लिए हमारे लिए त्योहार है, हमारे लिए वो हिंदी संस्कृति है, उनके लिए वो लव जिहाद का अड्डा है। नवरात्रि के मौके पर मुझे मेरे इलाके में रोजाना कहीं न कहीं न्योता है। मैं अपने उन भाइयों के बुलाने पर जरूर जाऊंगा वहां पर, और ना मैं टीका लगाऊंगा, ना मैं हाथ में कुछ बांधूंगा, और अगर वहां से निकालना है तो निकाल दो मुझे आप।
नवरात्र जैसे पर्व में गरबा और डांडिया जहां पारंपरिक आस्था और उत्साह का प्रतीक माने जाते हैं, वहीं इस बार आयोजनों से ज्यादा ध्यान फरमानों और राजनीतिक बयानबाजी पर चला गया है। जय श्री राम, आदि सत्य भवानी की। जाहिर है आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विवाद और गहरा सकता है। इस बीच मध्य प्रदेश के भोपाल में गरबा डांस के आयोजनों को लेकर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने अपना फरमान शहर के चौक चौराहों पर लगा दिया है, जिसमें साफ साफ कहा गया कि गरबा पंडालों में गैर हिंदू एंट्री की ना सोचें। बाकायदा चेतावनी भरा यह बैनर पोस्टर लगाया गया है। कहा गया है कि गरबा स्थल में बिना पहचान पत्र एंट्री नहीं मिलेगी, यानी आपको अपनी आइडेंटिटी लेकर आनी पड़ेगी और ये कार्ड नहीं होगा, पहचान पत्र नहीं होगा तो आप अंदर जो गरबा स्थल है वहां नहीं जा सकते और कोशिश है कि जो असामाजिक तत्व हैं उन्हें एंट्री से रोका जाए। उधर मध्य प्रदेश का खंडवा, यहां नवरात्रि के मौके पर एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस के साथ साथ आयोजकों की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में आयोजकों ने गरबा महोत्सव की रूपरेखा तय कर दी। साफ कह दिया गया कि मां दुर्गा की आराधना गरिमामय माहौल में हो और आयोजनों में कोई अश्लीलता या फिर धर्म के खिलाफ अभद्र आचरण ना हो। इस बार खंडवा में फिल्मी गानों पर गरबा नहीं होगा, सिर्फ देवी भजन या भक्ति और देशभक्ति गीत ही बजेंगे। और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने कार्यक्रम में गैर हिंदुओं के प्रवेश को पूरी तरह से बैन कर दिया है और इसकी बाकायदा एक तरह से ये रूपरेखा तय कर दी गई है। इस त्योहार में किसी भी तरह का कोई विघ्न न हो। पंडाल जहां जहां बन रहे हैं वहां पे सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे रहें, वॉलंटियर्स रहें, वहां महिलाओं की उपस्थिति रहे। साथ ही जो गरबा और डांडिया करने के लिए कई जगह कार्यक्रम होते हैं, इस बार बहुत सख्ती से हम लोगों ने सभी को बता दिया है कि जहां भी गरबे आयोजन होंगे उसमें पारंपरिक गरबे के जो तरीके हैं उन्हीं तरीकों से ही आयोजन होगा। सनातन धर्म के त्योहारों के साथ जो इवेंट के नाम पे मजाक उड़ाएगा उसको उसकी करनी भुगतनी पड़ेगी। उसी संदर्भ में प्रशासन ने भी एक लेटर, एक आवेदन यहाँ पे खंडवा जिले में जो है उन्होंने बताया है कि इस प्रकार की जो सनातन धर्म के जो त्योहार है, गरबा का जो उत्सव होता है, इसमें अपने मर्यादा के अनुसार कार्य करें और हम सभी लोग, जितने भी लोग हैं जो कार्यक्रम करने वाले, उनसे समन्वय बना रहे हैं। हम लोग विरोध किसी का नहीं कर रहे। हम उत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और ये उत्सव अच्छे उत्साह और धूमधाम के साथ मने, इसके लिए कोई नियमावली भी जरूर रहती है ताकि कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए। तो हमने अपनी पर्सनल जो नियमावली बनाई है उसमें हम लोगों ने ये रखा है कि हमारे पारंपरिक वेशभूषा में ही हम प्रवेश करने देंगे या गरबे की जो ड्रेस है उसमें प्रवेश करने देंगे। किसी भी प्रकार के वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न ड्रेस हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे, चाहे वो लेडीज के लिए हो या जेंट्स के लिए। ऑपोजिशन लीडर हैं कांग्रेस नेता जीतू पटवारी, उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा उनकी बात आपको सुनवा दें। भोपाल में कलेक्टर ने जो गरबा जो होते हैं नवरात्रि के मौके पर, उसके लिए एक आदेश निकाला है जिसमें सुरक्षा के लिए साथ ही साथ सीसीटीवी लगाने के लिए इस तरह की बातें की गई हैं और आईडी की भी बात हुई है। क्या कहेंगे आप? जीतू पटवारी जी इस समय मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो माँ की इस आराधना के पर्व पर मैं सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और स्वाभाविक है कि जो गरबा पंडाल है उसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे या अग्निशमन या और कोई ऐसी व्यवस्था जो प्राथमिकता से देखी जानी चाहिए, उसको अगर प्रशासन उसमें मुस्तैदी रखता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। हर जगह राजनीति करें, हर जगह कोई नेगेटिविटी करें, ये एक अच्छा कल्चर नहीं है। इतनी बड़ी भीड़ में तादाद होती है तो स्वाभाविक है सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए। तो ये आई कार्ड की बात होती है? नहीं, आई कार्ड मीन्स वाई, किसके लिए आई कार्ड चाहिए ये तो मुझे मतलब जो भी गरबा स्थल पे जा रहा है उसका आई कार्ड देखा जाए। नहीं, ये मैं समझता हूँ कि सुरक्षा की दृष्टि से जो भी नाम्स होते हैं उनकी भावना का स्वागत करना चाहिए और किसी भी प्रकार की भारतवर्ष की मूल परंपरा संविधान की धारणा को घात पहुंचाने वाले निर्णय उनका विरोध करना चाहिए। ये जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो सीधे तौर पर ये कहते हुए कि जो कलेक्टर ने आदेश निकाले हैं वो आदेश सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के मद्देनजर निकाले गए हैं। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया।
अब जरा मुंबई का रुख करें। या मलाड इलाके में गरबा खेलने वाले एक मैदान के बाहर पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। इसमें लड़कियों को लव जिहाद से बचने के लिए आगाह किया गया है। एंट्री से पहले अगर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को किसी पर शक हुआ तो लड़के को हल्दी, कुमकुम और गौमूत्र का टीका लगेगा और उनका आधार कार्ड भी चेक किया जाएगा। इस समय हम मुंबई के मलाड ईस्ट के एक ग्राउंड पे है, जहां पर ये उत्सव रखा गया है। यहाँ पे 10 दिन तक गरबा चलता है, लेकिन इस पंडाल में कोई एंटी सोशल एलिमेंट ना आ जाए या फिर कुछ ऐसे लोग पंडाल के अंदर मौजूद ना हो जाएं जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करें या फिर किसी और के साथ गलत व्यवहार करें। ऐसी चीज को रोकने के लिए बाकायदा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अलग अलग तरीके से उन एंटी सोशल एलिमेंट या फिर दूसरे समुदाय के लोगों को पहचानने के लिए तैयारी कर रखी है। सबसे पहले हम आपको ये पोस्टर दिखाएंगे। देखिए, ये बिल्कुल एंट्री पर है, जहां से हम जैसे ही आप अंदर आएंगे इस पर विश्व हिंदू परिषद का पोस्टर लगा हुआ है। साफ तौर पे लिखा हुआ है, हर हिंदू लड़की से निवेदन, तू दुर्गा बन जा चाहे काली बन जा। इस तरह की साफ तौर पे लिखा हुआ है। लास्ट लाइन, बस लव जिहाद की शिकार मत बनना। इस तरीके की जो लाइनें हैं और जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इस तरह के जो पोस्टर लगाए हैं, उसमें साफ तौर पे कहा है कि जो भी हिंदू धर्म की लड़कियां या बच्चियां यहाँ पे गरबा खेलने आ रही हैं, वो एंटी सोशल एलिमेंट या दूसरे समुदाय के लड़कों के चक्कर में लव जिहाद के शिकार में ना फंस जाएं। इस पूरे बातचीत पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ तिवारी जी उनसे बात करते हैं, आयोजक हैं। सबसे पहले सर आपसे समझना चाहेंगे, ये जो पोस्टर है और ये जो पोस्टर है, इस पोस्टर का मतलब और महत्व क्या बोलना चाहेंगे? इधर आ जाइए आप। सर, ये इसलिए लगाया गया है कि हमारी जो बहन बेटियां हैं वो सुरक्षित रहें, उनके मतलब कहीं भी फंसे नहीं, किसी भी तरह के बेहरूपियों लोग से बचे रहें। टीका करेंगे, हल्दी कुमकुम लगाएंगे, तो ये सब पे लागू होगा कि जिस पे आप लोग को शक होगा? नॉर्मली तो सर सब पे ही लागू है, लेकिन भीड़ के हिसाब से कभी कभी क्या होता है, कोई चीजें रह जाती है, तो जिसपे हमको ज्यादा शक रहेगा उस पे तो कंफर्म है ये सब चीजें लागू होंगी और आधार भी उसका चेक किया जाएगा। सोशल एलिमेंट आके कुछ गलत हरकत भी करता है, तो यहाँ के जो आयोजक हैं उन्होंने पुलिस की भी सहायता ली हुई है। पुलिस की टीम भी यहाँ पे मौजूद रहेगी ताकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरह से मेंटेन रहे। मुंबई से कैमरामैन राजेश सापे के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज 18 इंडिया। तो किस तरह की तैयारियां हैं, आपने सुना। नवरात्रि पर गरबा कार्यक्रम में गैर हिंदू के आने पर मनाही है। इस मामले पर विश्व हिंदू परिषद के नेता राज नायर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा उनकी बात आपको सुनवाते। सर, हमने देखा कि कुछ पंडालों पर आप लोगों ने पोस्टर्स लगाए हैं, बैनर्स लगाए हैं, उसमें लव जिहाद भी लिखा गया है, उसमें लिखा गया कि लड़के लोग अलर्ट रहें, ऐसे लड़कों से दूर रहें। एंट्री पर अलग अलग नियम कानून बनाए गए हैं, क्या है ये पूरी डिटेल? देखिए, सबसे पहले तो सभी आपके दर्शकों को नवरात्रि की शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं। नवरात्रि और गरबा ये एक धार्मिक अनुष्ठान है, ये एक हमारे धर्म से जुड़ा हुआ त्यौहार है। ये कोई म्यूजिकल कॉन्सर्ट नहीं है, ये कोई मनोरंजन का मैदान नहीं है। गरबा शुरू होने से पहले आरती होती है, गरबा जब उसका पूर्णाहुति होती है उसके बाद भी तब भी आरती होती है। तो ये धार्मिक गतिविधि है, एक धार्मिक अनुष्ठान है और हमारा ये स्पष्ट मानना है कि इसमें प्रवेश केवल और केवल हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का ही होना चाहिए, गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। सर, एक और मूल कारण है, हम मूर्ति पूजा करते हैं वहां पे। जो लोग बुत परस्ती या मूर्ति पूजा को इस विश्व का, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा पाप मानते हैं, जिसको वह लोगों का हमारे धार्मिक अनुष्ठान में क्या काम, यह हमारा स्पष्ट मानना है। तो आप देख रहे हैं किस तरह की तैयारियां की गई हैं, यानी आधार कार्ड दिखाना होगा और अगर कोई गैर हिंदू आता है तो उसको एक तरह से उसकी सजा का भी प्रावधान किया गया, यानी उसे वहां वो क्यों आया और अगर वो आ गया है तो किस तरह से उसके साथ व्यवहार किया जाएगा, उसके बारे में बाकायदा पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। गंगा जल छिड़का जाएगा, इस तरह से पूरी तैयारियां की गई हैं और लव जिहाद करने वालों पर एक तरह से पूरी तरह से पाबंदी है, नो एंट्री उनके लिए।